हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल के नवाही गांव फरदोसपुरा में मौजूद हूं और जैसा कि आप मेरे अकब में ये एक खंडर देख सकते हैं, ये खंडर आज से तकरीबन 6-7 माह पहले एक पूरा मकान था। इसको क्यों गिरा दिया गया, इसको क्यों ये खंडर की जो शक्ल है वो इख्तियार कर गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ का जो रिहायशी था वो इसमें रिहायश पजीर था, लेकिन सिर्फ वो 5 या 7 दिन के लिए सिर्फ थोड़ा किसी रिश्तेदार के घर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतजामिया ने आके इसके घर की बिल्कुल तोड़ दिया। यहाँ पर जो फर्नीचर था इसके अंदर वो भी तोड़ फोड़ के रख दिया और यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो भी जो इंतजामिया थी वो अपने साथ ले गई। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इसको क्यों तोड़ा गया। यहाँ का जो रिहायशी था उसका कहना है कि यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटी मालकान थे उसके खिलाफ इसने दरख्वास्त दे रखी थी कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी मालकान है वो दिन ब दिन जो हमें वादे करके दिए गए हैं उनको पूरा नहीं कर रहे थे। इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इंतजामिया थी जो वो कैसे हरकत में आई और उसने कैसे कार्रवाई की और यहाँ पर इंतजामिया की मिली भगत कैसे शो होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब का, उन्होंने बराह रास्त कॉल करके ये मकान तोड़वाया था, क्योंकि जो सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त दी गई थी इस शहरी की तरफ से वो डायरेक्ट जो है वो ताहिर खुर्शीद की तरफ से को दी गई थी कि ताहिर खुर्शीद को उसके अंदर मेंशन किया गया था कि इस बंदे की वजह से मुझे थ्रेड मिल रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे ऊपर FIR करवाई गई है कि तुमने फलां जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो शहरी था वो पिछले 2-4 साल से जो है 2 साल से वो FIR का शिकार भी रहा है और उसको सरकारी अदारों की तरफ से धमकियां भी मिलती रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सियालकोट में जो हाउसिंग सोसाइटी मालकान थे उन्होंने क्या प्लान इख्तियार किया हुआ था कि जैसे आपको पता है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को पास करवाने के लिए करोड़ों रुपए जो फंड है वो हमें हुकूमती खजाने में जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इनको पता चला कि यहाँ हुकूमत जो है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद है वो यहाँ पर DC और AC बाकायदा सेल कर रहा है और जब वो DC आप उसको खरीद लेते हैं तो जाहिर बात है वो PCO का DC होता है, उसको आप जो मर्जी काम कहने के लिए कहेंगे वो ज़रूर करेगा क्योंकि उसकी कीमत बढ़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पर यहाँ के जो प्रॉपर्टी मालकान थे उन्होंने क्या किया था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बना रखी थी उन्होंने जनाब खुद का तौर पर ही वहाँ से जो DC थे वो खरीदे। DC जो डिप्टी कमिश्नर जिसे कहा जाता है और AC जिसे असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, ये चीज़ें बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्रांसफ़र यहाँ पर करवाए और अपनी जितनी भी इन लीगल सोसाइटीज़ थी उनको ना सिर्फ लीगल करवाया बल्कि उनके लीगल आने में जो अड़कन आ रही थी, जो लोग यहाँ पर बाशऊर थे और जो समझते थे इस बात को कि यहाँ पर हुकूमत जो है उसको करोड़ों का टीका लग रहा है, करोड़ों का खजाना जो है उसका खाली हो रहा है, जो पैसे वहाँ जाने चाहिए थे हुकूमती खजाने में उनको वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की नज़र कर दिया जाता था चंद टकों की वजह। वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी सरकारी जो भी कोई प्राइवेट सोसाइटी बनाई जाती है तो उसके कुछ SOPs होते हैं, उस SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पर जो है वो फॉलोअप किया जाता है और उस सोसाइटी की सेल परचेज शुरू की जाती है। उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी सोसाइटी के जो एक्सपेंसिव हैं वो सरकारी अदारों में पे किए जाते हैं जो कि सिर्फ करोड़ों की तादाद में बनते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर किसी का अरबों के हिसाब से टैक्स बना है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, तो उसने एक बेहतर जरिया जाना है कि जैसे उसको पता चला है कि यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है AC और DC की, तो वहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी मालकान थे वो उन्होंने क्या किया है वो सीधी तरह से गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के पास और वहाँ से जाकर उन्होंने एक DC ही पूरा परचेज कर लिया है जो कि 3-3.5 करोड़ में महज उनको मिला है। लेकिन उससे उन्होंने करप्शन जो है वो उससे 50 गुना तक करवा रखी थी। और अब उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती कि उसको सिर्फ उन्होंने DC सेल कर दिया है, बल्कि पूरी DC को जो प्रोटेक्शन थी वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिम्मे आती है, वो भी उनको पूरी तरह फ्राहम करता है। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठती है डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, उसका जो बेचा हुआ डिप्टी कमिश्नर है, उसका जो PCO का डिप्टी कमिश्नर है, उसका जो PCO का असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी तो उस पर FIR दर्ज करवाना भी उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम था। लेकिन इस शहरी से एक गलती ये हुई थी कि इस शहरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ ही दरख्वास्त दे दी थी, जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब पता चला कि सिटीजन पोर्टल पर मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त आई है तो उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बराह रास्त थाना समड़ियाल में कॉल की है और उसे कहा है कि ये फलां शहरी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है, इसको पकड़ के लाओ, इसको बेइज्जत करो, नहीं तो इसका जो कोई भी नुकसान हो सकता है उसको जरूर किया जाए। तो यहाँ पर उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जो थे वो सलमान अकबर वड़ाई साहब थे और ज़ीशान जवेद साहब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, जिन्होंने बगैर किसी सोचे समझे यहाँ पर आकर इस शहरी का घर तोड़ दिया और इसको अपील तक ना करने दी गई। और जब ये थाने गया तो थाने में भी इसकी सुनवाई नहीं की गई। यहाँ पर सरकारी अफसरान मौजूद थे, बल्कि वहाँ पर जो SHO उस वक्त इकबाल खान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से खुद कॉल आई है कि इनकी सुनवाई ना की जाए, बल्कि उल्टा इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और इनको अंदर किया जाए ताकि इनको पता चल सके कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आज के बाद इन्होंने दरख्वास्त दायर नहीं की करनी। मैं आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि ये साबका हुकूमतों की कारकर्दगी थी, ये
का हुकूमतों ने जो डीसी और एसीओं की सेल लगी हुई थी उनको रोक नहीं सकी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट इमरान खान साहब को एक कहा था, एक बात मैसेज की थी, वहाँ पर उनको एप्लीकेशन दी थी कि खुदा के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ताहिर खुर्शीद उसको नकेल डाली जा सके, ना कि वो सिर्फ पूरे पंजाब का सिस्टम खराब कर रहा था बल्कि एक ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि उसने पूरे जो पंजाब है वहाँ पर तकरीबन बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी हैं जो अदाद शुमार में आ रही हैं उनको 6000 हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हैं जिनको इन लोगों ने इसने जो एनओसी हैं वो दे रखे हैं और बगैर किसी अदाद शुमार के, बगैर किसी एसओपीज़ के पास किए उनको इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर भी इसका एक प्यादा मौजूद है। जैसा कि पूरे पंजाब में ही जो हाउसिंग सोसाइटी माफिया है वो आपको पता है वो पूरा अपग्रेड हो चुका है और उनका फोकस सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। वो उनको जाके थोड़े से पैसे देते हैं और अपना सारा काम दन दनाते करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ के जो शहरी हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि शहरियों को जो फैसिलिटीज़ उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी मालिका ने लिख के दी होती हैं जब वो सेल कर देते हैं तो वो उनको वो फैसिलिटीज़ ना सिर्फ देने से इनकारी हो जाते हैं बल्कि वहाँ पर ही हुकूमत की तरफ देखा जाए तो हुकूमत को भी यहाँ पर करोड़ों का जो टैक्स था वो जमा होना था हाउसिंग सोसाइटी एनओसी की मद में, वो भी जाता रहा। तो मेरी आप दोस्तों से सबसे गुजारिश है कि खासकर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और वज़ीर आला हमजा शहबाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साका रह चुका है, जिसने ना सिर्फ सियालकोट की आवाम का जीना हराम किया हुआ था बल्कि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था ना सिर्फ उसका मकान करा दिया जाता था बल्कि उसके ऊपर FIR भी करवा दी जाती थी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद है, यहाँ के लोगों का कहना है, समड़ियाल के लोगों का कहना है, सियालकोट के लोगों का कहना है, बल्कि पूरे पंजाब के अगर आप व्यूज़ देखें तो उनका भी यही कहना है कि खुदा के लिए इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ना सिर्फ नकेल डाली जाए बल्कि इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बेघर कर चुका है और जिनके खिलाफ इसने कार्रवाई करनी थी उनकी वजह से कर चुका है। क्योंकि यहाँ के लोग जो थे हाउसिंग सोसाइटियों से इन्होंने प्लाट तो बेचारों ने खरीद लिए थे लेकिन खासा परेशान नजर आ रहे थे। इनका कहना था कि हमने जब प्लाट खरीदे थे तो ना हमें प्लाट मिल रहा है ना कहीं कब्जा मिल रहा है और अगर जिनको बाई द वे कहीं पर इत्तफाकन किसी को मिल जाता है कब्जा या वहाँ पर रजिस्ट्री मिल जाती है या कुछ भी उसको मिल जाता है तो उसको वहाँ पर जो सहूलतें लिख के दी गई होती हैं वो नहीं मिलती। यहाँ पर 1-1 लाख की जमीन जो है वो 10-10 लाख में मरला सेल की जाती है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। ये सारा नुकसान जो है साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के जिम्मे जाता है। हमारी यहाँ की समड़ियाल की आवाम की, सियालकोट की आवाम की यहाँ पर मुश्तरका तौर पर ही हुकाम वाला से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए और इसकी आला सतह पर इंक्वायरी की जाए ताकि यहाँ पर जो लोग अपने मकानों से महरूम हो चुके हैं और जो लोग हाउसिंग सोसाइटी माफिया थे जो बिल्कुल यहाँ पर अपने जिनके असासे जो हैं वो दिनों में अरबों और खरबों में चले गए हैं उनकी भी इंक्वायरी हो सके क्योंकि वो भी जो जितना माल वहाँ उनके खजाने में गया है वो एक तो गरीबों का गया है, दूसरा हुकूमती खजानों को जो है वो टीका लगा है। जी।